तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी मैंने इस चैप्टर के बारे में बताया था कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट हो चुका था और आपको पता है कि देखने में लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा बोर्ड में रिपीट हो चुका है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा प्लैनेट्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को अपने नोटिसेबल रखना है, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बहुत इजी तरीके से बताया है मैंने कि हमारे जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, और इजी तरीके से भी हम पढ़ने वाले हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। स्टार्स ट्विंकल करते हैं सॉरी, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि हमारे जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा कि हमारे स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, आप पूरा पढ़ लेना वो। ठीक है, तो इसके अंदर में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो देखिए, हमारे स्टार्स है वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है, और बहुत दूर है वो अर्थ से, और हमें छोटे दिखाई देते हैं, दूर है इसलिए तो वो छोटे दिखाई देते हैं। तो आप जानते होंगे कि स्टार और हमारी अर्थ के बीच एटमॉस्फेयर है, बात हमारा पर्यावरण है एटमॉस्फेयर। तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत प्रकार की लेयर्स और गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेयर्स, कभी ट्रोपोस्फेयर कभी बायोस्फेयर, तो लेयर्स प्रेजेंट होती है। उन लेयर्स से जब कोई भी रे आती है, हमारी स्टार से कोई लाइट आती है, बात बता रहा हूँ कि हमारी स्टार से कभी भी जो लाइट आती है, लाइट की रेज आती है, वो उन रेज से जब गुजरती है, उन हमारी लेयर से गुजरती है, तो आप जानते होंगे किसी दूसरी लेयर से कोई भी रे प्रेजेंट होती है, यानी कि एक रे से, आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लेयर है, मान लीजिए अपना एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे लेयर्स है, तो यहाँ से अपना स्टार है, तो यहाँ से लाइट आती है इस प्रकार। ठीक है, तो लाइट आती है, तो इस प्रकार लाइट आ रही है, मान लो ऐसे, तो वो आएगी तो ऐसे बेंड हो जाएगी, तो इस लेयर नीचे वाली लेयर में आएगी तो वो ऐसे बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, और जब वो यहाँ पे आएगी, मान लीजिए यहाँ पर अपना कोई भी खड़ा है, तो लाइट आई तो उसके पास यहाँ पर गई। ठीक है, तो मतलब कि हमारे बीच में जो लाइट रे जाती है तो बहुत लेयर्स वो पार करके जाती है। तो कभी क्या होता है कि कभी तो लाइट की रे बढ़ जाती है, जो हमारी स्टार की जो लाइट आती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कभी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत प्रकार की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो बढ़ने और घटने से होता क्या है कि जो हमारी स्टार है वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आता है, चमकते हुए नजर आता है। तो ठीक है, तो स्टार के ट्विंकल करने का वजह यही है कि वो बहुत दूर है हमसे, और जब लाइट रे बहुत लेयर्स को पास करके आती है, लाइट कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, इस कारण से। ठीक है, अब एक बात और बता देते, तो इसके अंदर मैंने बताया था उसके अंदर कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कभी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसको तो ये लगेगा ना कि वो इस रे से यहाँ पर है स्टार यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल तो स्टार यहाँ पर है ना, क्योंकि लाइट तो ऐसी बैंड होती हुई आ रही है ना, तो एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है। तो होगा क्या कि उसे यहाँ पर स्टार दिखेगा, किस कारण से दिखेगा? ये हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये आपके सामने बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ओके, अब हम बात देख लेते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, पहले हमें हिंदी के अंदर आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको इंग्लिश के अंदर वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। हमारे जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। तो इसके क्या कारण है? तो कारण एक है इसके अंदर कि हमारे जो प्लैनेट्स है, वी कैन से दैट आवर प्लैनेट आर ह्यूज। चलो, ह्यूज तो हमारे स्टार भी उनसे बड़े हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि जो हमारी अर्थ यहाँ पर है और हमारी स्टार यहाँ पे, लेकिन हमारे जो प्लैनेट है वो अर्थ से पास में है, अर्थ के बहुत पास में है, तो वो क्या होते हैं कि वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्विंकल तो वो भी करते हैं। रिफ्लेक्शन तो लाइट आती है, तो रिफ्लेक्शन तो हर बॉडी के अंदर होता है ना, हर सेलेस्टियल बॉडी के अंदर, तो डिफ्रैक्शन तो उनके अंदर भी होता है, यानी कि रेज आती है तो वो लेयर से टकराते टकराते बेंड हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो हमें बहुत बड़े दिखते हैं, हमारे अर्थ के पास है, तो वो चमकते हैं, तो हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता हमारा। ठीक है, लेकिन हमारे तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, तो उनकी जब लाइट आती है तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स है वो इसलिए हमें चमकते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो बड़े होते हैं, अर्थ से भी पास में होते हैं,
अर्थ के पास। वैसे जो हमारे स्टार्स वो भी बड़े होते हैं लेकिन वो अर्थ के दूर होते हैं। तो जो हमारे प्लैनेट्स है वो अर्थ के पास में होते हैं, और पास में होने के कारण वो जब रिफ्लेक्शन होता है उनके बीच में, जब रेज के बीच में रिफ्लेक्शन होता है, रेज आती है एटमॉस्फेयर से गुजरती है, रिलेट से गुजरती है, तब हमको दिखती नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हमें दिखता नहीं। तो अब इसको थोड़ा इंग्लिश के अंदर पढ़ लेते हैं। रेडी आप? तो देखिए हम आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में हमारे क्या है, दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ, सो व्हेन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन अकर्स देन बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज इट इज नॉट नोटिसेबल। हमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो हमारे अर्थ से पास में होता है, अर्थ के पास में होते हैं बजाय स्टार्स के। स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन तो होता है, वो चमकते तो हैं, असलियत में चमकते हैं, दिखाई वैसे चमकी की थोड़ी, लेकिन वैसे मतलब उनमें रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन वो पास में होते हैं। और कभी भी कोई चीज़ पास में होती है तो वो हमें बड़ी चीज़ दिखाई देती है, तो उनकी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें नोटिसेबल नहीं कर पाते हम, यानी हम पता नहीं लगा पाते कि वो चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे। ठीक है, तो मेन रीज़न ये हो गया हमारा कि उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अर्थ के हमारे पास होते हैं। तो क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और देखिए इस चैनल पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे, आपको पता होगा, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊँ, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।